हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा अपकमिंग नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के संबंध में ट्वीट के माध्यम से जानकारी दी गई है छात्रों के लिए। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं यूपी पुलिस अपकमिंग रिक्रूटमेंट। ठीक है, कैंडिडेट का सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अपकमिंग रिक्रूटमेंट में अब प्री प्लस मेंस की परीक्षा देनी होगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल अब यही हो चुका है, क्योंकि अभी कैंडिडेट को कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि इस परीक्षा में प्री प्लस मेंस होंगे या फिर सिंगल स्टेज एग्जाम होगा। आयु की गणना कब तक होगी। जैसे कि आपको पता है कांस्टेबल की भी रिक्रूटमेंट अब आने वाली है। लगभग 19,000 पदों पर रिक्रूटमेंट होगी जो कांस्टेबल पद के लिए होगी, और लगभग 4,500 पदों पर जो वैकेंसीज आएगी वो यूपीएसआई की आ रही होगी। ठीक है, एक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक सिलेबस, उसकी भी बात करेंगे। क्या वो ऑफिशियल सिलेबस हो सकता है, क्या आपके सिलेबस में भी कोई बदलाव हो सकता है, क्या प्री प्लस मेंस के साथ ये परीक्षा होगी, और आयु की गणना कब से होगी, इन सब चीज़ों की बातें यहाँ पर कर रहे होंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट रूल है यूपीएसआई के लिए, अभी हमने वो ओपन किया है। अभी जो रिक्रूटमेंट रूल चला हुआ है ये नियमावली चली हुई है 2015 की। ठीक है, 2015 की नियमावली के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि आपका जो एज काउंट है वो कब से होगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या फिर एज रिलैक्सेशन देने का जो इनडायरेक्ट जो मेथड हो सकता है वो पुलिस भर्ती बोर्ड का क्या हो सकता है। ठीक है, इन सब की बात कर रहे होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो ये रिक्रूटमेंट रूल है 2015 का। ठीक है, 2015 का ये रिक्रूटमेंट रूल आप यहाँ पर देख सकते हो, और ये जो रिक्रूटमेंट रूल था ये था यूपी एसआई और एएसआई। ठीक है, निरीक्षक, ये इंस्पेक्टर और एसआई। ठीक है, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर दोनों के लिए ये चीज़ें बताई गई थी इस नियमावली के माध्यम से। ठीक है, जो अपने काम की चीज़ है हम केवल वही बात कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह भी दिए गए हैं, पदों की गणना है क्या चीज़ें नहीं हैं, ये अप डाउन होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन हम जो इसमें मेन चीज़ बात करेंगे वो बात करेंगे कि काफ़ी कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो अभी ग्रेजुएशन के अंतिम सेमेस्टर या फिर अंतिम ईयर में हैं। उनका भी डाउट आ रहा है कि क्या हम इस भर्ती के लिए एलिजिबल रहेंगे या फिर नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें बताई गई थी इस नियमावली में कि पात्रता क्या होनी चाहिए। पात्रता इंडियन होना चाहिए, सबसे बड़ी पात्रता यही रहेगी। ठीक है, और योग्यता में आप यहां पर देख सकते हो स्नातक उपाधि आपके पास होनी चाहिए, यानी कि लास्ट डेट ऑफ नोटिफिकेशन को आपके पास जो आपका फाइनल ईयर या फिर फाइनल सेमेस्टर है उसका रिजल्ट आपके पास होना चाहिए। इसका मतलब हो गया जो बच्चे 6th सेमेस्टर में हैं या फिर 3rd ईयर में हैं वो बच्चे इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है, भर्ती बोर्ड बोलता है हमें तो कंप्लीट जो क्वालिफिकेशन है वो चाहिए, हम अपेयरिंग वाले बच्चों को मौका यहाँ पर नहीं देंगे। उसके बाद में कैंडिडेट का डाउट है कि भैया एज काउंट कब से होगी। देखिए, एज काउंट के लिए ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि पुलिस भर्ती बोर्ड का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा उस कैलेंडर वर्ष में, जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी होगा उस कैलेंडर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिन को, ठीक है, 1 जुलाई को एज काउंट हो रही होगी। ठीक है, 1 जुलाई को आपकी मिनिमम एज 21 वर्ष होनी चाहिए इन केस ऑफ यूपीएसआई, और 18 वर्ष होनी चाहिए इन केस ऑफ कांस्टेबल। ठीक है, यदि आप कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन करोगे तो आपके पास जब अप्रैल में नोटिफिकेशन जारी होगा उस टाइम पर आपकी 12th हो जानी चाहिए, और यूपीएसआई के लिए यदि आप आवेदन करोगे तो उस टाइम पर आपकी फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ये चीज़ें बताई गई है कि आपका जो एज काउंट होगा वो नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग होगा, और लेकिन यहाँ पर बताई गई है जो एज होगी ये 1 जुलाई के अकॉर्डिंग होगी, यानी कि 1 जुलाई 2025 के अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर काफ़ी कैंडिडेट का डाउट है कि
एज रिलैक्सेशन भर्ती बोर्ड देगा या फिर नहीं देगा, ठीक है, इस मैटर पर बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एज रिलैक्सेशन, ठीक है, जो ये एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है, इससे संबंधित 2 पॉइंट सामने आते हैं, ठीक है। भर्ती बोर्ड के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप एक अलग से एज रिलैक्सेशन आप उसमें मेंशन कर दीजिए नोटिफिकेशन में, कि नोटिफिकेशन में ये चीज़ें मेंशन कर दीजिए कि हमने 2 साल, 3 साल या फिर जितना भी शासन आदेश होगा उसके अकॉर्डिंग हमने इतने साल का जो एज रिलैक्सेशन है वो इस भर्ती में दिया है। जैसे आपको पता है 3 साल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन था कांस्टेबल का, उसमें दिया गया था एज रिलैक्सेशन, ठीक है। अब बात होती है कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। उस कंडीशन में 2 ऑप्शन भर्ती बोर्ड के पास रहने वाले हैं। एक तो ये कि डायरेक्ट हम नोटिफिकेशन में लिख देंगे कि इतने साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आप 2025 में लेके आ रहे हो, उस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को आप 2024 के नाम से भी जारी कर सकते हो। देखिए, यदि आप 2025 का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी करोगे तो एज काउंट होगा आपका 1 जुलाई 25 को। यदि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 के नाम से जारी होता है तो एज काउंट होगी 1 जुलाई 2024 को। तो ये सीधा सीधा 1 साल यहाँ पर आपको कम देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। यदि आप बात करोगे कि प्रीवियस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था कांस्टेबल का जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था दिसंबर 2023 में, ठीक है। दिसंबर 2023 में रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ये है यूपी कांस्टेबल का नोटिफिकेशन, ठीक है। कांस्टेबल के नोटिफिकेशन को 2023 दिसंबर के अकॉर्डिंग जारी किया गया था भर्ती बोर्ड के द्वारा, और इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में भी जो एज काउंट की गई थी वो की गई थी 1 जुलाई 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप समझ सकते हो, यदि ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन भर्ती बोर्ड जारी करता है 2024 के नाम से, यानी कि रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 2024 के, तो ये जो एज काउंट होगी वो होगी 1 जुलाई 2024 को 18 से 21 से 28 वर्ष, ठीक है, 21 से 28 वर्ष अन्य रिजर्व के लिए। और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन यदि 2025 के अकॉर्डिंग आता है तो ये काउंट होगी 21 से 28 वर्ष 1 जुलाई 2025 को अन्य रिजर्व की एज, ठीक है। तो ये तो हो गया एज काउंट, एज का कि एज कब से कब तक ली जा सकती है और क्या एज हो सकती है। अब बात करते हैं कि एज रिलैक्सेशन इस रिक्रूटमेंट में मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। देखिए, एज रिलैक्सेशन से संबंधित हम प्रीवियस वीडियो में भी बात कर चुके हैं कि एज रिलैक्सेशन मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है। अभी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन के 2 क्राइटेरिया है जो हमने आपके साथ अभी शेयर किए हैं। या तो आप डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में मेंशन कर दीजिए कि 1 साल या 2 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, या फिर आप जो नोटिफिकेशन है वो 2024 के अकॉर्डिंग जारी किया जाए। अब सबसे बड़ा जो डाउट कैंडिडेट में हो रहा है कि क्या CBT 1 और CBT 2 इस रिक्रूटमेंट के लिए लागू होगा या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है 2023 दिसंबर में जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूपी पुलिस का, उसका फरवरी में पेपर हुआ था 17 और 18 फरवरी को। उससे पहले 11 फरवरी को ROARO का पेपर हुआ था। ये दोनों पेपर कैंसिल होने के बाद एक शासनादेश जारी किया गया था उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। वो शासनादेश आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो, ठीक है। जुलाई 2023 में वो 24 में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 लागू किया गया था, और उस अधिनियम में बताया गया था कि एक दिन में, ठीक है, पहली बात ये थी कि एक दिन में केवल एक दिन में, ठीक है, एक दिन में केवल 5 लाख परीक्षा होगी, 5 लाख छात्रों की ही केवल परीक्षा होगी। सबसे बड़ी बात ये बताई गई थी यदि ऑफलाइन अकॉर्डिंग पेपर होता है। दूसरी बात ये बताई गई थी यदि किसी परीक्षा में 5 लाख से अधिक, ठीक है, 5 लाख से अधिक जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन करते हैं तो आपकी प्री
प्लस मेंस की परीक्षा होगी। ठीक है, अब काफ़ी कैंडिडेट ऐसे आएंगे, कमेंट करेंगे कि प्री और मेंस नहीं होगा, प्री और मेंस नहीं होगा। देखिए, आपके कहने से ना प्री होगा ना ही मेंस होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट आदेश करती है भर्ती बोर्ड, उसी प्रक्रिया के तहत ही आपकी जो आगे की प्रक्रिया है उसको करते हैं। आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 2023 वाला पेपर था, इसमें प्री और मेंस इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि ये रिक्रूटमेंट पहले से ही चली हुई रिक्रूटमेंट थी। और अब जो नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आपका यूपी कांस्टेबल या फिर यूपी एसआई का आने वाला है, ये नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा, फ्रेश रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा। तो इसलिए आप मानकर चलिए कि 99% हम कह सकते हैं कि इसमें प्री प्लस मेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, बाकी 1% जब आपका रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको कंफर्म हो जाएगा। यदि आपको अभी भी इसमें डाउट है तो आप जुलाई 2024 में जो शासन आदेश उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया था, आप उसको चेक कीजिएगा। उसमें ये चीज़ें मेंशन की गई है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी परीक्षा में यदि 5 लाख से अधिक आवेदन आते हैं तो प्री प्लस मेंस की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब बात करते हैं कि काफ़ी कैंडिडेट दावा कर रहे हैं कि क्या यूपी पुलिस का जो सिलेबस है वो चेंज हो गया है। सोशल मीडिया पर एक सिलेबस की पीडीएफ वायरल हो रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा उसके जो सिलेबस है वो जारी किए गए हैं। सो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ वायरल हो रही है, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये वो पीडीएफ है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और उसमें दावा किया जा रहा है कि ये जो पीडीएफ है ये इंटरनल पीडीएफ है और ये जारी की गई है। और इसमें दावा किया जा रहा है कि ये प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो जारी किया गया है आरक्षी पुलिस का, यानी कि कांस्टेबल का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हो। और सेम इसी तरह ही एक सिलेबस जारी किया गया है यूपी एसआई का। ठीक है, इसमें दावा किया जा रहा है ये प्री की जो सिलेबस है वो होगा और इसमें बताया गया है सामान्य ज्ञान व सामायिक विषय। ठीक है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर का जो सेक्शन होगा वो 150 नंबर का होगा, रीजनिंग का जो सेक्शन होगा वो 75 का होगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन होगा वो 75 नंबर का होगा। देखिए फ्रेंड्स, हम इस पीडीएफ की बिल्कुल भी ये आपके साथ पुष्टि नहीं कर सकते कि 100% ऑथेंटिक पीडीएफ है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता हम सिलेबस के संबंध में आपको कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये चीज़ें कंफर्म है कि आपका सिलेबस में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सीबीटी 1 सीबीटी 2 आपको देखने को मिलेंगे। यूपीएसआई के सिलेबस में भी आपको थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल सकता है। देखिए फ्रेंड्स, हम इस सिलेबस को आधिकारिक सिलेबस इसलिए थोड़ा कहने से अभी यहाँ कतरा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं भी इस सिलेबस में हिंदी जो सब्जेक्ट है उसका जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट का जिक्र यहाँ पर नहीं किया गया है, ना ही प्री परीक्षा में ना ही मेंस की परीक्षा में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, इसमें बताया गया है जनरल अवेयरनेस का होगा, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की होगी। ठीक है, रीजनिंग के दोनों सेक्शन होंगे और कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पर बताया गया है। कॉम्प्रीहेंशन, भैया कॉम्प्रीहेंशन तो आज तक यूपी पुलिस की किसी भी पेपर में अलग से ये नहीं दिया गया है कि कॉम्प्रीहेंशन अलग से ये चीज़ें दी जाएगी। और इसमें भी दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं, कला साहित्य विज्ञान। तो ये थोड़ा सा अचंभित करने वाला जो सेक्शन है वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम अभी इस जो पीडीएफ है इसकी कोई अभी पुष्टि आपके साथ नहीं कर सकते, थोड़ा आप वेट कीजिएगा। ठीक है, जैसे ही रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ जाएगा उसमें आपको पूर्ण रूप से मेंशन कर दिया जाएगा क्या नोटिफिकेशन का सिलेबस रखा गया है, क्या नहीं रखा गया। जो अभी हमारे अकॉर्डिंग जो हमें अभी कंडीशन लगी हुई है वो अभी हम आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर इसमें ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और ये टेलीग्राम चैनल पर हमने 3 सितंबर 2024 को एक पोस्ट की थी। उसमें हमने एक्सपेक्टेड बताया था कि यूपीएसआई का जो अपकमिंग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन होगा उसमें क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हमने ये पोस्ट किया था यूपीएसआई में नो चेंज इन पैटर्न, यानी कि जो पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है,
पेपर का पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं होगा। रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस होगी वो प्री और मेंस के बाद होगी, ठीक है। और सिलेबस में भी कोई चेंजेस हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो केवल और केवल यहाँ पर एक जो चेंज होगा, मॉडिफिकेशन होगा, ठीक है, ये होगा आपका सीबीटी प्री या फिर मेंस। प्री और मेंस आपके यूपी पुलिस के ऑल एग्जाम में होगा, ठीक है। इसमें कोई स्पेशल नहीं है कि यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, ऑल एग्जाम यहाँ पर आप लिख सकते हो। और अभी जो कंडीशन लगी हुई है, अभी हमारे अकॉर्डिंग बताया लग रहा है कि लगभग 10 से जितने आपके पद होंगे उसके 10 गुना से लेकर 15 गुना जो कैंडिडेट होंगे वो मेंस के लिए क्वालिफाई कर रहे होंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी वो आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।